हरे कृष्णा। तो डेली 8 हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 67 चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है वानर द्विविध का उद्धार। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंडल्स कर सकते हैं, आपको एक एक करके मौका दिया जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। लीला पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 67, वानर द्विविध का उद्धार। श्री प्रभुपाद द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टताओं तथा उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में जब श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कथन कर रहे थे, तब उनका श्रवण करके राजा परीक्षित और अधिक उत्साहित हो उठे। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लीलामृत का और अधिक पान करना चाहते थे। तदुपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी ने उस द्विविध नामक बानर की कथा कही, जिसका वध भगवान श्री बलराम ने किया था। यह बानर भौमासुर अथवा नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। भौमासुर ने समस्त विश्व के 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था और इसी कारण श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। द्विविध राजा सुग्रीव का मंत्री था। उसका भाई महेंद्र भी एक शक्तिशाली वानर राजा था। जब वानर द्विविध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र भौमासुर के वध का बदला लेने के लिए योजना बनाई, तो ग्रामों, नगरों तथा औद्योगिक स्थानों एवं खदानों के साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं गौरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थानों को आग लगा देना द्विविध का प्रथम कार्य था। कभी कभी वह एक बड़े पर्वत को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता था। इस प्रकार उसने संपूर्ण देश में और विशेष रूप से कठोर के प्रदेश में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा रेणु वर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। ये एवं भगवान यहीं से पढ़ना है ना? नहीं, द्वारका नगरी कटवर प्रदेश में। एक मिनट, इस प्रकार ठीक है। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा हरे कृष्णा। द्वारका नगरी कठवर प्रदेश में स्थित है एवं भगवान श्री कृष्ण इस नगरी में निवास करते थे। अतः द्विविध ने इसे विशेष रूप से अपने उपद्रव का लक्ष्य बनाया। द्विविध 10,000 हाथियों जितना बलवान था। कभी कभी वह सागर तट पर जाता था और अपने सशक्त हाथों से वह सागर में इतनी हलचल उत्पन्न कर देता था कि समीपस्थ नगरों एवं ग्रामीणों में प्रभु जी एक मिनट सॉरी नगरों में एवं सॉरी प्रभु जी, दूसरे से पढ़ो। आप पानी पी लीजिए, आपको इसके बाद एक मिनट सॉरी। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा। कभी कभी वह सागर तट पर जाता था और अपने सशक्त हाथों से वह सागर में इतनी हलचल उत्पन्न कर देता था कि समीपस्थ नगरों एवं ग्रामों में बाढ़ आ जाती थी। बहुधा वह साधु संतों के आश्रमों में जाकर उनकी सुंदर वाटिकाओं तथा उद्यानों को तहस नहस करके अत्यंत उपद्रव करता था। वह न केवल इस प्रकार उपद्रव करता था, अपितु कभी कभी वह उनकी पवित्र यज्ञ भूमि में मलमूत्र त्याग देता था। इस प्रकार वह समस्त वातावरण को दूषित कर देता था। वह स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण भी करता था और उन्हें उनके निवास स्थान से ले जाकर पर्वतों की गुफाओं में रख देता था। जिस प्रकार भृंगी कीट मक्खियों एवं अन्य कीटों को बंदी बनाकर ले जाता है और उन्हें पेड़ों के उन छिद्रों में रख देता है जहां वह स्वयं निवास करता है, उसी प्रकार विविध अपरिहित व्यक्तियों को गुफाओं में रखकर विशाल पाषाण खंडों से गुफा का द्वार बंद कर देता था। इस प्रकार वह नियमित रूप से देश की शांति व्यवस्था की अवहेलना कर रहा था। न केवल इतना ही, अपितु कभी कभी वह कुलीन परिवारों की स्त्रियों पर बलात्कार करके उन्हें भी दूषित कर देता था। जी धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हाँ, पूरा तबाही मचाए हुए था, वही तो सबको परेशान किए हुए था ना जी। आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जब वह इस प्रकार समस्त देश में अव्यवस्था फैला रहा था, तब कभी कभी वह रैवतक
पर्वत से आती हुई मधुर संगीत की ध्वनि सुनाता था। अतएव उसने उस पर्वत प्रदेश में प्रवेश किया। वहां उसने अनेक रूपवती किशोरियों के मध्य नृत्य एवं गान में संलग्न एवं उनके सानिध्य का आनंद उठाते हुए भगवान बलराम को देखा। भगवान श्री बलराम के शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर था और उन्होंने कमल पुष्पों की माला धारण की हुई थी। द्विविध भगवान श्री बलराम के शरीर की सुंदर आकृति पर मुग्ध हो गया। बलराम जी की भांति वहां उपस्थित सभी किशोरियां भी अत्यंत रूपवती थी और उन्होंने भी पुष्पों की मालाएं धारण की थी। भगवान श्री बलराम वारुणी का पान करके पूर्णतः मत प्रवृत्ति प्रतीत होते थे एवं 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 उनके नेत्र नशे में घूम रहे थे। भगवान श्री बलराम अनेक हथिनियों के मध्य गजराज की भांति प्रतीत होते थे। द्विविध नामक यह वानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। कभी कभी वह शाखाएं हिलाकर एक विशेष प्रकार की किलकिल ध्वनि करता, जिससे कि भगवान श्री बलराम का ध्यान मन प्रसन्न करने वाले वातावरण की ओर से विचलित हो गया। कभी कभी द्विविध स्त्रियों के सम्मुख आकर विभिन्न प्रकार की हास्योत्पादक मुख मुद्राओं का प्रदर्शन करता था। स्वभावतः स्त्रियां किसी भी वस्तु का हास्य तथा विनोद पूर्वक आनंद उठाती हैं और जब वानर उनके सम्मुख आया तब उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, अपितु उसके ऊपर हंस पड़ी। किंतु वह वानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वह अपने शरीर के निम्न अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। कभी कभी वह अपनी भौहें चलाते हुए अपने दांत दिखाने के लिए आगे आता था। बलराम जी की उपस्थिति में भी उसने स्त्रियों का अनादर किया। भगवान श्री बलराम का नाम ही संकेत करता है कि वे न केवल अत्यंत बलशाली हैं, अपितु वे असाधारण बल का प्रदर्शन करने में आनंदित होते हैं। जी हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सोमी माता जी। उन्होंने एक पत्थर उठाकर द्विज को मारा। जिस कुशलता पूर्वक पत्थर का वार बचा लिया। बलराम जी का अपमान करने के लिए वानर वारुणी का घड़ा उठाकर ले गया। इस प्रकार द्विज वारुणी पीकर मत हो गया और अपनी सीमित शक्ति से बलराम जी तथा उनके साथ की किशोरियों के मूल्यवान वस्त्रों को फाड़ने लगा। वह गर्व से इतना फूल गया कि उसने सोचने लगा कि बलराम जी उसे कोई दंड नहीं दे सकते और वह बलराम जी तथा उनके साथियों को कष्ट देता रहा। जब भगवान बलराम जी ने स्वयं उस बानर द्वारा किए गए उपद्रव को देखा, तब यह सुना कि बलराम उनके पहले ही संपूर्ण देश में उपद्रव किए हुए हैं। तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उसका वध करने का निश्चय किया। तत्काल ही बलराम जी ने अपनी गुदा उठा ली। वानर समझ गया कि अब बलराम जी उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बलराम जी का सामना करने के लिए प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। समझ गया कि अब उसके लिए तत्काल एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और अत्यंत ही तीव्रता से आकर उसने भगवान बलराम के सिर पर आघात किया। भगवान बलराम जी ने तत्काल उस विशाल वृक्ष को पकड़ लिया और स्वयं एक महान पर्वत की भांति विचलित खड़े रहे। प्रतिकार के हेतु उन्होंने अपनी सुनंद नामक गदा लेकर हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। प्रतिकार के हेतु उन्होंने अपनी सुनंद नामक गदा लेकर उससे वानर पर प्रहार करना प्रारंभ किया। वानर के सिर पर गंभीर चोट पहुंची।
उसके सिर से रक्त धारा अत्यंत हो रही। तेज गति से हाँ, प्रभावित होने लगी, पूरे किंतु रक्त की धार से उसके सौंदर्य में उसकी उसी प्रकार वृद्धि हो रही थी जिस प्रकार किसी विशाल पर्वत से प्रभावित होती हुई तरल लौ धारा से पर्वत का सौंदर्य बढ़ जाता है। बलराम जी की गदा के आघात से उसे तनिक भी विचलित नहीं किया। इसके विपरीत उसने तत्काल एक और विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसके सभी पत्रों को तोड़ने के उपरांत उससे बलराम जी के सिर पर प्रहार करना प्रारंभ किया, किंतु अपनी गदा की सहायता से बलराम जी ने वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वानर अत्यंत क्रोधित था, अतः उसने अपने हाथों में एक अन्य वृक्ष लेकर उससे भगवान श्री बलराम जी के शरीर पर आघात करना प्रारंभ किया। भगवान श्री बलराम ने पुनः उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार युद्ध चलता रहा। प्रत्येक बार जब वानर बलराम जी पर आघात करने के लिए एक विशाल वृक्ष लाता तो भगवान श्री बलराम अपनी गदा के प्रहार से वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते। वानर द्विविध दूसरी दिशा से एक और पेड़ लाकर पुनः बलराम जी पर उसी भांति आक्रमण करता रहा। इस सतत युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त वन वृक्ष विहीन हो गया। जब और वृक्ष नहीं बचे तब द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर विशाल पाषाण खंडों की वर्षा करने लगा। क्रीड़ा पूर्व जी हरे जी कृष्ण प्रभु। हरे ये कृष्ण कितना शक्तिशाली वानर है, गोरिल्ला है इनफैक्ट ये, कि सारे पेड़ों को उसने उठा के मारा और अब पर्वत शिलाएं उठा के बलराम जी पर वार करने लगा। जी हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रीड़ापूर्ण मन स्थिति में भगवान श्री बलराम भी उन विशाल पाशनों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिवर्तित करने लगे। अंततः समस्त वृक्षों तथा शिलाओं से वंचित होकर वह वानर बलराम जी के सम्मुख खड़ा हो गया एवं अपने शक्तिशाली घूंसे दिखाने लगा। तदुपरांत वह अपनी मुट्ठी से बलराम जी के वक्ष पर प्रबल प्रहार करने लगा। इस पर भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वानर उन पर अपने हाथों से प्रहार कर रहा था, अतएव बलराम जी ने भी उस पर अपने अस्त्र, गदा अथवा हल से प्रहार नहीं किया। बलराम जी केवल अपनी मुट्ठी से वानर के कंठ की हड्डी पर प्रहार करने लगे। यह आघात द्विविद के लिए प्राणांतक सिद्ध हुआ। उसने तत्काल रक्तबमन कर दिया और अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। जब वह वानर गिरा तब ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी पर्वत एवं वन हिल उठे हों। इस भयंकर घटना के उपरांत समस्त सिद्ध, साधु एवं संत जन स्वर्गलोक से भगवान श्री बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान श्री बलराम की श्रेष्ठता के यशगान की ध्वनि गूंज उठी। वे सब उच्चारण करने लगे, भगवान श्री बलराम यशस्वी हो, हम आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। इस असुर द्वित का वध करके आपने विश्व में एक शुभ योग का शुभारंभ किया है। विजय की ऐसी हर्ष ध्वनियां अंतरिक्ष में से सुनाई पड़ी। असुर द्वित का वध करने तथा विजय की यशस्वी ध्वनियों तथा पुष्पों के द्वारा पूजित होने के पश्चात बलराम जी अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। जी 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 हरे कृष्ण। कंप्लीट कर लीजिए बातें, इस कंप्लीट। प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वानर द्वित का उद्धार नामक अध्याय 67वें का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे जी जी कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ा ही छोटा सा अध्याय था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम आगे का भी अध्याय शुरू कर लेते हैं, 68वां अध्याय, सांब का विवाह। जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की एक विवाह योग्य पुत्री थी, जिसका नाम लक्ष्मण था। वह कुरुवंश की एक अत्यंत योग्य कन्या थी और उनके अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। ऐसी प्रथा में स्वयंवर समारोह का समायोजन किया जाता था, जिससे कि कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। लक्ष्मणा स्वयंवर समारोह में जब वर चुनने वाली थी तब शाम वहां उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक श्रीमती जामवंती तथा श्री कृष्ण के वे पुत्र थे। शाम को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे एक अति दुष्ट बालक थे तथा सदैव अपनी माता के समीप रहते थे। शाम नाम ऐसे पुत्र की ओर संकेत करता है जो अपनी माता का अत्यधिक दुलारा होता है। अम्बा का अर्थ है माता और सै का अर्थ है शाम। अतएव शाम को यह विशेष नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह सदैव अपनी माता के साथ रहता था। इसी
कारण वे जामवती सूत नाम से भी विख्यात थे। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो सांब जो थे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, जामवंती जी के पुत्र, और वो दुर्योधन की जो पुत्री थी लक्ष्मणा, उसके स्वयंवर में मौजूद थे। जी आगे देखेंगे। जी पढ़िए। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, श्री कृष्ण के सभी पुत्र अपने महान पिता भगवान श्री कृष्ण के समान ही योगी थे। यद्यपि लक्ष्मणा सांब के विवाह करने को इच्छुक नहीं थी, तथापि सांब दुर्योधन सुता लक्ष्मणा को प्राप्त करना चाहता था। अतएव सांब ने स्वयंवर सभा से बलपूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। चूंकि सांब सभा से लक्ष्मणा को बलपूर्वक ले गया, अतएव धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, उज्जहन तथा अर्जुन आदि कुरुक्षेत्र के सभी सदस्यों ने इससे अपनी पारिवारिक परंपरा का अपमान समझा और किशोर सांब ने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया। उन सबको ज्ञात था कि सांब के वरण करने में लक्ष्मणा की तनिक भी अभिरुचि नहीं है। उसे अपनी पति का स्वयं चुनाव करने का अवसर नहीं दिया गया। अब तो इसके स्थान पर वो किशोर उसे बलपूर्वक उठा ले गया। अतः उन्होंने निश्चय किया कि उसे दंड देना चाहिए। उन्होंने एकदम होकर घोषणा की कि सांबन अत्यंत दुष्ट है और उसने कौरवों की कुल परंपरा का अपमान किया है। अतएव कौरव परिवार के वयोवृद्धों के परामर्श के अधीन उन सब ने उस किशोर का वध करते हुए उसे बंदी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लक्ष्मणा का विवाह अब सामन के अतिरिक्त अन्य किसी युवक से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सामन ने पहले ही उसका स्पर्श कर लिया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वैदिक प्रणाली के अनुसार किसी एक युवक के द्वारा उपभोग कर लिए जाने के पश्चात कन्या का विवाह किसी अन्य युवक से नहीं किया जा सकता है। न ही कोई ऐसी कन्या से विवाह करने को सहमत होगा जिसका किसी अन्य युवक से इस प्रकार संबंध रहा हो। भीष्म जैसे वयोवृद्ध परिवार के सदस्य उसे बंदी बनाना चाहते थे। सांब को पार बढ़ाने के लिए कुरुवंश के समस्त सदस्य विशेष रूप से महान योद्धागण एक हो गए और इस छोटे से युद्ध के लिए कर्ण को सेनापति बनाया गया। जब सांब को बंदी बनाने की योजना बनाई जा रही थी, तब कौरवों ने आपस में विचार किया कि उसके बंदी होने पर यदुवंश उनसे अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे। ऐसी संभावना भी थी कि यदुवंशी इस चुनौती को स्वीकार करने में उनसे युद्ध छेड़ दे, किंतु वे भी सोचने लगे यदि वे यहाँ युद्ध करने के लिए आए तो भी वे क्या कर सकेंगे। यदुवंशी कुरुवंशियों की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कुरुवंश के राजा सम्राट हैं, जबकि यदुवंश के राजा केवल अपनी भू संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। कौरवों ने सोचा यदि अपने पुत्र के बंदी होने के कारण वे हमें चुनौती देने यहाँ आए तो हम भी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेंगे। हम सब उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि दबाव में आकर अपने आप उनका दमन हो जाएगा, जैसे कि प्राणायाम की यौगिक प्रक्रिया के द्वारा इंद्रियों का दमन हो जाता है। योग की यांत्रिक प्रणाली में शरीर के अंदर की वायु का नियमन किया जाता है तथा इंद्रियों का दमन करके उन्हें भगवान विष्णु पर ध्यान करने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में संलग्न होने से रोक दिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा रक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। भीम तथा धृतराष्ट्र जैसे कुरु वंश के वयोवृद्ध सदस्यों से परामर्श करने तथा उनकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु तथा कन्या के पिता दुर्योधन आदि महान योद्धाओं ने, जो महारथी कहलाते थे, उन सबसे महान योद्धा भीष्म देव ने मार्गदर्शन में किशोर सांब को बंदी बनाने का प्रयास किया। उनकी युद्ध कुशलता के
अनुसार योद्धाओं का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें उनमें महारथी, एकरथी तथा रथी नामक वर्ग भी हैं। ये महारथी अकेले ही सहस्त्रों पुरुषों से युद्ध कर सकते थे। सांब को बंदी बनाने के लिए वे सब एक हो गए। सांब भी एक महारथी था, किंतु अकेला था और उसे 6 अन्य महारथियों से युद्ध करना था। फिर भी जब उसने कुरु वंश के समस्त महान योद्धाओं को उसे बंदी बनाने के लिए अपने पीछे आते हुए देखा तो वह भयभीत नहीं हुआ। वह एकाकी ही उनकी ओर मुड़ा और अपना उत्तम धनुष लेकर उसी मुद्रा में खड़ा हो गया, जैसे वन्य पशुओं के सम्मुख सिंह दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहता है। कर्ण उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने सांब को चुनौती दी, भाग क्यों रहे हो, खड़े रहो तो हम तुम्हें पाठ पढ़ाएं। जब एक क्षत्रिय दूसरे को खड़े रहकर युद्ध करने की चुनौती देता है तब वह क्षत्रिय जा नहीं सकता, उसे अवश्य ही युद्ध करना होता है। अतएव जैसे ही सांब ने चुनौती स्वीकार की और अकेला ही उनके सम्मुख खड़ा हुआ, उन समस्त महान योद्धाओं ने उस पर एक साथ वाण वर्षा आरंभ कर दी। जी 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 आगे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रानी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ से जिस जी माता श्रील प्रभुपाद द्वारा जिस प्रकार सिंह अनेक भेड़िए तथा सियारों के द्वारा पीछा किए जाने पर भयभीत नहीं होता है, उसी भांति यदुवंशी यशस्वी पुत्र सांब भी भयभीत नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में सांब अचिंत्य शक्तियों से युक्त था। कुरुवंश के योद्धाओं ने अनुचित रूप से उसके विरुद्ध बाणों का प्रयोग किया था। एवं सांब अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अत्यंत कौशल पूर्वक उनसे युद्ध किया। सर्वप्रथम उसने 6 सारथियों का 6 अलग अलग बाण मारे। प्रत्येक रथ पर 4 बाण मारकर 4 अन्य बाणों का उपयोग उससे सारथियों के घोड़ों का वध करने के लिए किया। एक बाण का उपयोग रथवान के लिए तथा एक बाण कर्ण तथा अन्य प्रसिद्ध योद्धाओं के लिए उसने चलाया। अब जब सांब इस प्रकार परिश्रम पूर्वक अकेले ही 6 महान योद्धाओं में युद्ध कर रहा था, तब उन योद्धाओं ने सांब की अचिंत्य शक्ति की सराहना की। युद्ध के मध्य भी उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह किशोर सांब अद्भुत था, किंतु क्षत्रियोचित रीति से युद्ध चलता रहा। आपने कुछ रहते चल। और यद्यपि यह अनुचित था, तथापि उन सब ने मिलकर सांब के रथ को खंड खंड करके उसे रथ से उतरने के लिए बाध्य कर दिया। 6 योद्धाओं में से 4 ने सांब के चारों घोड़ों को मार दिया और एक ने सांब के धनुष की डोरी काट दी, जिससे कि वह अब उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार किधर चला गया माता जी। इस प्रकार घोर युद्ध के पश्चात तथा अत्यंत कठिनाई से वे सांब को रथ विहीन करके उसे बंदी बनाने में सफल हुए। इस तरह कुछ कुरुवंश के योद्धा विजयी होकर अपनी पुत्री लक्षणा को उससे छीन ले गए। इसके उपरांत अपने विजय पर उल्लासित होते हुए उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। महर्षि नारद ने तत्काल ही यदुवंश की यह सूचना पहुंचाई कि सांब बंदी बना लिया गया है। उन्होंने यदुवंशियों को समस्त
कथा सुनाई। सांब के बंदी बनाए जाने पर हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी नारद मुनि ने पहुंचा दी है खबर कि सांब को बंदी बना लिया गया है, तो क्या उधर रिएक्शन हम देखते हैं जी। हरे कृष्ण मधु माता जी। जी। सांब के बंदी बनाए जाने पर तथा विशेष रूप से 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से उसको बंदी बनाए जाने पर यदुवंशी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए। अतः यदुवंशी के राजा उग्रसेन की अनुमति प्राप्त करके वे कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तत्पर हुए। यद्यपि भगवान श्री बलराम को भलीभांति ज्ञात था कि कलयुग में लोग छोटी सी बात पर युद्ध करने को तत्पर रहते हैं, फिर भी उन्हें विचार रुचिकर नहीं लगा कि कलयुग से प्रभावित होने पर भी 2 महान वंश कुरुवंश तथा यदुवंश परस्पर युद्ध करें। उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार किया। उसने युद्ध करने के स्थान पर मुझे वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति दीजिए। मुझे प्रयास करने दीजिए कि यह विवाद परस्पर समझौते के द्वारा समाप्त किया जाए। बलराम जी का विचार कि यदि कुरुवंश सांब को उनकी पत्नी लक्ष्मणा सहित मुक्त करने पर सहमत हो जाए तो युद्ध से बचा जा सकता है। अतएव उन्होंने विद्वान पुरोहित तथा ब्राह्मणों और साथ ही साथ यदुवंश के कुछ वयोवृद्ध सदस्यों सहित हस्तिनापुर जाने के लिए तत्काल ही एक उत्तम रथ का प्रबंध किया। उन्हें विश्वास था कि कुरुवंशी इस विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे और आपस में युद्ध करने की संभावना टल जाएगी। विद्वान ब्राह्मण तथा यदुवंश के वयोवृद्ध सहित रथ पर हस्तिनापुर जाते हुए भगवान श्री बलराम ऐसे प्रतीत होते थे जैसे शुभ आकाश में जगमगाते हुए नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा चमकता है। जब भगवान श्री बलराम हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे तब उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया, अपितु वे एक छोटे से उद्यान गृह में ठहरे। तत्पश्चात उन्होंने उद्धवजी से कहा कि जी 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 आगे पढ़ेंगे, आगे कोई और पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तत्पश्चात उन्होंने उद्धव जी से कहा कि वे कुरुक्षेत्र के प्रमुखों से भेंट करके उनसे पूछें कि वे युद्धि वंश से युद्ध करना चाहते हैं अथवा समझौता करना चाहते हैं। उद्धव जी कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करने गए और उन्होंने श्री भीष्मदेव, श्री धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, श्री बलि, श्री दुर्योधन तथा श्री बाहिक सहित समस्त प्रमुख सदस्यों से भेंट की। उन्हें यथोचित प्रणाम करने के उपरांत उद्धव जी ने उन्हें बताया कि भगवान श्री बलराम नगर द्वार के बाहर उद्यान में आ चुके हैं। कुरुवंश के प्रमुख विशेष रूप से धृतराष्ट्र व दुर्योधन अत्यंत हर्षित हो गए, क्योंकि उन्हें यह भली भांत मालूम था कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के एक महान शुभचिंतक हैं। यह समाचार सुनके उनके हर्ष की सीमा न रही। अतः उन्होंने तत्काल ही उद्धव जी का स्वागत किया। भगवान श्री बलराम का उचित रूप से स्वागत करने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उनके स्वागतार्थ शुभ सामग्री ली और उनसे भेंट करने नगर द्वार के बाहर गए। अपने अपने पद के अनुसार उन्होंने भगवान श्री बलराम को उत्तम गायें तथा अर्घ देकर उनका स्वागत किया। आरात्रिक जल, मधु, मक्खन आदि की बनी मीठी वस्तुएं, पुष्प तथा चंदन के आलेप से सुगंधित माला आदि पदार्थों को अर्थ कहा जाता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन सबको ज्ञात था कि भगवान श्री बलराम ही श्री भगवान हैं।
अतएव उन्होंने भगवान के सम्मुख अत्यंत आदर पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। परस्पर एक दूसरे का सुख समाचार पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया और जब यह औपचारिकता पूर्ण हो गई तब भगवान श्री बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उनके सम्मुख निम्नांकित शब्द विचारार्थ प्रस्तुत किए। प्रिय मित्रों, इस समय में सर्वशक्तिमान राजा उग्रसेन का आदेश लेकर एक दूत के रूप में आपके समीप आया हूँ। अतएव कृपया आप ध्यान पूर्वक सावधानी से यह आदेश सुनिए। कृपया एक क्षण भी नष्ट न करके तत्काल आदेश को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। राजा उग्रसेन को भलीभांति ज्ञात था कि कुरुवंश के आप योद्धाओं ने कि अकेले शाम से अनुचित रूप से युद्ध करके उसे बंदी बना लिया है। उसे बंदी बनाने में आपको अत्यंत कठिनाई उठानी पड़ी तथा व्यूह रचना करनी पड़ी। हम सबने यह समाचार सुना है, किंतु हम अधिक उद्विग्न नहीं हुए क्योंकि हम परस्पर अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मेरे विचार में हमें अपने अच्छे संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें अनावश्यक युद्ध न करके अपनी मैत्री स्थिर रखनी चाहिए। अतएव कृपया शाम को तत्काल मुक्त कर दीजिए तथा उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित उसे मेरे समक्ष ले आइए। जी जब जी भगवान जी हरे माता जी। हाँ, हम देखते हैं अगर ज्यादा नहीं है तो हम यहीं पे रुकना है। हाँ जी, तो हम आज यहीं पे रुकते हैं, है ना, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, पेज नंबर याद रखिए आप सब, 659। ओके, हरे कृष्णा। तो हम देखेंगे कल कैसे बलराम जी वार्ता से इस परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ओके, किसी को कुछ पॉइंट्स हैं ऐड करने, किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये गुरुजी अचिंत्य शक्ति से क्या अर्थ हुआ? अचिंत्य अचिंत्य शक्ति से क्या असर हुआ? ओके, अचिंत्य शक्ति मतलब प्रभु जी जो हम सोच नहीं सकते ना, जैसे भगवान की अचिंत्य शक्ति का उदाहरण देते हैं कि वो चल भी रहे हैं, रुके भी हुए हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं, दौड़ भी रहे हैं, नहीं भी दौड़ रहे हैं। ऐसी शक्ति को अचिंत्य शक्ति कहा जाता है जो हमारी सोच के परे है ना, सोच के परे। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि जो यहाँ पर लिखा है वानर द्वीप का उद्धार, इसमें लिखा कि भौमासुर ने विश्व से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था। लेकिन जब हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था भौमासुर का उद्धार, उसमें लिखा था कि कृष्ण ने 16,100 को राजकुमारियों को आजाद कराया था और उनसे शादी किया था। तो इसमें से कैसे क्या प्रभु जी? नहीं, वो 16,100 ही है प्रभु जी। यहाँ पे वो इंग्लिश में हम देख लेंगे क्या है, फैक्ट्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, 16,100 ही है। अच्छा ठीक, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, बड़ी जोर से खांसी आ गई थी। नहीं कोई बात नहीं, कल आप पढ़िएगा माता जी, ठीक है? हाँ, बहुत जोर से, इसलिए मैं म्यूट हो गए थे कि बड़ा खराब लगा मुझे कि जो जोर से खांसी आ गई। ठीक है, आप चलेंगे आज सब। ओके, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।